छोटी सी प्रार्थना करके हम व्यवस्था विवरण देखेंगे। प्रेमी ईश्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अभी तक आपने हमें संभाला उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी इस समय में हम व्यवस्था विवरण देखने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। आप हमसे बात करो प्रभु जी, जो कुछ आप बोलना चाहते हो वो सब हम समझने के लिए हमें ज्ञान दो प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे बात से किसी को कुछ उपयोग नहीं है प्रभु जी, अगर आप हमसे बात करोगे तो हम सब जीवित रहेंगे प्रभु जी। आप हमसे बात करो और जो हमें समझाना चाहते हो वो सब समझने के लिए हमारी मदद करो प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। आज हम व्यवस्था विवरण देखने वाले हैं। व्यवस्था विवरण पूरा उसका अर्थ क्या है, कि दूसरे बार विवरण पूरा जो कुछ निर्गमन, लेविया व्यवस्था और गिनती के पुस्तक में हमने देखा है ना, क्या देखा है हमने? मिस्र देश से बाहर आना और बाहर आने के बाद जंगल में जो कुछ, कहाँ से कहाँ, लाल समुंदर से लेकर अभी हम कहाँ है, गिनती में कहाँ तक आए थे? मोयाब तक, है ना। लाल समुंदर पार करने के बाद सीनै पर्वत के पास आए, सीनै पर्वत के बाद पारान, पारान मरुभूमि के पास आए थे। पारान मरुभूमि के बाद परमेश्वर ने उनको मोयाब देश पर लेके आया था, हमने देखा है ना अभी। तो वो 4 प्लेसेस, वो एक एक प्लेस में रुको चलो ऐसे यात्रा करना और वहां रुकना, ये सब होने के बाद वो फाइनली कहाँ पहुंचे? मोयाब के पास, मोयाब एरिया में वो लोग पहुंचे थे। तो उसके बाद मोयाब कहाँ है? कनान से नजदीक है। तो उसके बाद परमेश्वर और कनान को उनको भेजने वाले, मतलब लेके जाने वाले हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये सब, मतलब लाल समुंदर पार करने से के समय से अभी कनान में प्रवेश करे तब तक जो कुछ काम हुए हैं, हमने जो कुछ निर्गमन में, लेविया व्यवस्था में और गिनती में पढ़े हैं हम सब, वही दूसरे बार मूसा उसका विवरण देता है। मतलब जो कुछ हुआ है दूसरे बार बोलना, ऐसा है कि उसका उसका अर्थ व्यवस्था विवरण, मतलब जो कुछ व्यवस्था हुआ है जंगल में वो सब विवरण दे रहा है। कौन? मूसा। किसको दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये हम देखेंगे। क्योंकि अभी देखो, हमको बैकग्राउंड पता चलेगा तो हम समझ सकते हैं पुस्तक को, है ना। क्यों दे रहा है अभी तक तो वही हम पढ़ रहे हैं ना, फिर से क्यों देना है अगर हम पूछेंगे तो देखो, आ, जब वहां से मिस्र देश से बाहर आए थे ना, बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, मतलब 20 साल के अंदर, 20 साल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। और थोड़े लोग बीच में पैदा हुए, मतलब वो जंगल में ही पैदा हुए थे। आपको याद रखना है कि 20 साल के अंदर के बच्चे और जो कोई जंगल में पैदा हुए थे वो लोग सब इनके साथ ही जंगल में यात्रा कर रहे हैं ना। तो यहाँ आने के बाद अगर हम देखेंगे तो जब 12 बेदियों को भेजे थे मूसा ने, तब वो जब विश्वास प्रकट कर रहे थे, परमेश्वर वहां एक बात बोलते हैं कि तुम में जो लोग यहाँ अभी अविश्वास दिखा रहे हो ना, कनान को प्रवेश करने के लिए, तुम में कोई भी, आप लोगों में कोई भी कनान में प्रवेश नहीं करेगा। किनके अलावा? कालेब और यहोशू के अलावा। इसका मतलब क्या है? अभी अगर हम देखेंगे 6 लाख हमने देखा है ना, अगर 6 लाख में सिर्फ यहोशू और कालेब भी प्रवेश कर रहे हैं क्या? अगर ये डाउट हमको आ सकता है ना, क्योंकि वहां परमेश्वर वही बात बोलते हैं जब वो अविश्वास दिखाते हैं ना, वो 10 लोगों के रिपोर्ट को लेकर, तब बोलते तुम में कोई भी कनान को नहीं देखोगे और वहां प्रवेश भी नहीं करोगे, केवल यहोशू और कालेब भी प्रवेश करेंगे करके। इसका मतलब क्या है? जो कोई मिस्र देश से बाहर आए हैं ना, उनमें से, मतलब जो कोई बाहर आए हैं उनमें से, जो बीच में जंगल में पैदा हुए हैं या नहीं तो छोटे बच्चे हैं, इनको, इनके अलावा जो कोई बड़े लोग वहां से वो सब देख कर आए हैं और बीच में सब कुछ देखे है ना, वो लोग कोई भी आगे कनान में प्रवेश नहीं करते हैं, सिर्फ होशो और कालेब उन लोगों में। मगर जो बच्चे बीच में पैदा हुए और छोटे छोटे बच्चे थे ना, तब वो लोग अभी अभी 40, मतलब लगभग 30 साल तक हो गए ना, यहाँ कौन है? यहाँ बहुत सारे लोग भी मर गए, मैंने बोला है ना, अभी गिनती में हमने देखा है ना, बहुत सारे लोग बीच में मर गए करके। उसके बाद जनगणन किया है ना, गिनती, तब पता चला कि ओके,
20 ईयर्स के अंदर के, मतलब 20 ईयर्स तक जो बच्चे हैं ना, वो लोग वहां हैं। तो अभी मूसा को वो लोग पहले मिस्र देश में क्या हुआ ये सब उनको पता नहीं है ना, क्योंकि 40 साल इनका यात्रा है। और लगभग अभी 30 तक हो गया शायद, अगर सोचेंगे, क्योंकि नजदीक में ही कनान का देश है। तो ये सालों में जो पैदा हुए उनको पूरा हिस्ट्री पता नहीं है ना, मिस्र देश में क्या हुआ, परमेश्वर ने लाल समुंदर के पास क्या किया, और बाद में खाना पूछने से क्या किया, वो सब पता नहीं है ना। इसीलिए थोड़े लोग देखे होंगे, मगर तब अभी 5 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा वो सब, है ना। तो अभी बड़े हो गए ना, 20 साल से मतलब ज्यादा बढ़ गए ना अभी। तो अभी उनको समझ में आएगा बोलने से करके मूसा क्या करता है, अभी मैं इनके लिए पूरा जो कुछ जंगल में हुआ था, जो कुछ परमेश्वर ने जंगल में किया था, वो सब उनके लिए विवरण कर रहा है, मतलब फिर से एक बार बोल रहा है पूरा। वो हम व्यवस्था विवरण में देख सकते हैं। जो कुछ हुआ है वो दूसरे बार मूसा 20 साल के लोग, जवान लड़के को, यानी तो जवान लड़कियों को, जवान बच्चे को वहां पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो ही हम व्यवस्था विवरण में देख सकते हैं। यहाँ देखने से देखो, निर्गमन में बाहर आ गए, परमेश्वर ने वाचा बांधा है, ऊपर मैंने लिखा देखो एरोस लिख के। निर्गमन हो गया मतलब बाहर आ गए, परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधा। उसके बाद वाचा बांधने के बाद वो सीनाई पर्वत के पास और बहुत प्लेसेस में उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया है। आज्ञा उल्लंघन किया है, इसीलिए परमेश्वर ने उनको क्या किया, वो लोग सब लोगों को मार दिया है। प्रीवियस जनरेशन जो कोई बड़े लोग हैं उनको मार दिया है। अभी कौन बचे हैं, न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन बचे हैं ना, उनको वो अभी समझ में आना है क्या हुआ है, क्यों मारा है परमेश्वर ने उनको, या नहीं तो परमेश्वर ने क्या कार्य किया है, वो सब बताने के लिए मूसा ये व्यवस्था विवरण लिखता है। ये हम यहाँ देख सकते हैं। ओके। यहाँ अगर हम देखने से पहले स्टार्टिंग, इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हर पार्ट में मूसा का ही उपदेश ही रहता है, मैसेजेस नियरली 3 बड़े बड़े मैसेजेस मूसा देता है। 3 प्रकार के उपदेश मूसा वहां देता है, और उसके बाद आखिरी बातें उनके हम देख सकते हैं। तो पहले भाग में अगर हम देखने से 1 से लेकर 4 अध्याय तक अगर हम देखने से प्रस्तावन और मूसा का पहला उपदेश, मूसा जवान बच्चे को वहां जो है 20 साल के बच्चे, वह उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं, मतलब वहां क्या हुआ है जंगल में, वो सब उनको कैसे बोलना चाहते हैं, वो सब हम यहाँ देख सकते हैं। वो क्या बोल रहे हैं उपदेश में अगर हम देखेंगे तो 1 से लेकर 4 अध्याय तक हमको इसराइल की यात्रा का संक्षिप्त विवरण, मतलब कैसे परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाया है, वो सब बोल रहे हैं। उसके बाद परमेश्वर के विश्वास योग्यता और न्याय, कैसे परमेश्वर ने बीच बीच में वो लाल समुंदर को पार करने के बाद, या नहीं तो जंगल में भटक रहे, जंगल में हम जा रहे थे, वो टाइम पे कैसे परमेश्वर ने विश्वास योग्यता दिखाया है। इवन दो हमने हमने बहुत बार परमेश्वर के विरोध में बात की है, फिर भी परमेश्वर तो विश्वास योग्य थे हमारे लिए करके उनको बता रहा था वो जवान बच्चे को। और उसके बाद अगर हम देखने से परमेश्वर उनके साथ रहकर कैसे युद्ध में विजय दिए, उसका विवरण हमने अभी देखा है ना, सीहोन राजा, ओग राजा और कनान राजा के ऊपर, ये इन लोगों के ऊपर परमेश्वर ने कैसे उनको, पहले स्टार्टिंग में निर्गमन में हमने देखा अमालेक की उनके ऊपर कैसे विजय दिया है, वो सब वो भी विवरण दे रहा है कि देखो, हम अगर हम अपने आप तो जाके युद्ध नहीं कर सकते, मगर परमेश्वर हमारे साथ रहकर कैसे युद्ध किया है, हमारे तरफ रहकर वो सब बोलते रहता है। और बाद में मूसा कनान में प्रवेश करने से परमेश्वर मना करना, वो भी बात बोलता है कि देखो परमेश्वर कितना प्यार कर रहे हैं तुम लोगों को, देखो तुम्हारे कारण, मतलब तुम लोग इतने तुम्हारे पिताजी यानी तो तुम्हारे माता पिता लोग, ये लोग ना, क्योंकि ये लोग छोटे बच्चे हैं ना, तो वो लोग कैसे परमेश्वर को सता रहे थे, उसके कारण मुझे भी गुस्सा आकर एक बार मैं भी पानी, जब परमेश्वर बोलने के लिए बोलते हैं, मैंने उसे मारा है, मतलब उनके कारण,
उनके ऊपर गुस्से से मैंने परमेश्वर के विरोध में काम किया। इसके कारण परमेश्वर ने, मतलब अभी कौन कारण है मूसा अगर कनान में प्रवेश करना परमेश्वर ने मना कर दिया, इसका कारण कौन है? वो इजराइल लोग ही है ना। उनके ऊपर इतना वो लोग इतना सता रहे थे मूसा को। नॉर्मली इतना नम्र था वो। मूसा बहुत नम्र है करके परमेश्वर ही बोलते हैं ना, मगर क्यों इतना नम्र व्यक्ति भी इतना गुस्से में आ गया? क्योंकि उनके बातें उनको इतने सता रहे थे। तो तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे लोगों के कारण मैं भी कनान में प्रवेश करने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे मना कर दिया है, ऐसे करके वो समझा रहा था उनको। उसके बाद उन मतलब मूसा उन सबको परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करो, ऐसे करके प्रोत्साहन दे रहा था वो जवान बच्चे को। तो ये सब 1 to 4 क्या है, जो हुए हैं पीछे, जो हुए हैं वो सब मूसा वो जवान बच्चों को याद दिला रहा है। हमारे जीवन में भी ये फर्स्ट पार्ट से हम भी थोड़े बात सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत बार क्या होता है, क्या करते हैं पता है? आगे जब जा रहे हैं ना, पीछे के भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है। अभी इस स्थान में अभी हम ऐसे रह रहे हैं, इसका केवल कारण कौन है? परमेश्वर ने क्या क्या करके हमको यहाँ खड़े रखे हैं अभी, वो सब हम बहुत बार भूल जाते हैं और के सोचते हैं ये मेरे वजह से मैं हूँ यहाँ, अभी मैं खड़ी हूँ या नहीं तो मैं खड़ा हुआ, ऐसे करके सोचते हैं ना। मगर यहाँ मूसा क्यों उनको जवान बच्चों को बता रहा है, ये सब जो पीछे हुए हैं हमेशा याद करना है। अगर वैसे याद करेंगे तो ही हम आगे जब बढ़ते हैं ना, हम परमेश्वर से विश्वास योग्य रहेंगे। नहीं तो हम भूल जाएंगे जल्दी कि ये मैं हूँ इसका कारण, मैं यहाँ हूँ, मेरा मेहनत मेरी कमाई, या नहीं तो मैं इसका कारण हूँ, ऐसे करके सोचते हैं। मगर जब याद करते हैं ना पीछे जो हुआ है, हमेशा हमारे जीवन में इसको हमें भूलना नहीं है। मूसा यही हमको भी आज, केवल वो जवानों को ही नहीं मगर बल्कि हमको भी आज मूसा यही याद कर दिलवा रहा है कि पीछे मुड़ के एक बार देखो परमेश्वर ने कैसे तुमको अभी तक चलाया है। 30 साल हो या 20 साल हो, कैसे अभी तक कहाँ कहाँ परमेश्वर तुम्हारे साथ रहकर, कैसे तुमको कैसे परिस्थितियों से छुड़ाकर, और कितने कार्य उन्होंने तुम्हारे जीवन में करके यहाँ अभी कितने अच्छे स्थान में तुम खड़े हो ना। तो कैसे खड़े हो एक बार पीछे मुड़ के देखो करके मूसा हमसे भी याद करवा रहे थे। इसीलिए हम आज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और स्तुति करेंगे उनके कि परमेश्वर हमारे पीछे अगर हम देखेंगे तो कितने विश्वास योग्य आप थे हमारे जीवन में, ऐसे करके हम उनकी स्तुति करेंगे। इसीलिए पहले पार्ट में मूसा का मैसेज क्या था? थैंक्स गिविंग, मतलब उनको याद करके पीछे जो हुआ है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बोल रहे हैं। सेकेंड मैसेज में आ गए 5 to 26 चैप्टर्स अगर हम देखेंगे तो ये सेकेंड मैसेज है। पहला मैसेज क्या है? पीछे विषय को दिखा के परमेश्वर को थैंक्स बोलने के लिए, जो कुछ हमारे जीवन में किया है उसके लिए धन्यवाद बोलते हुए दिया है फर्स्ट मैसेज मूसा ने। सेकेंड मैसेज जो मोसेस दे रहा है यहाँ 5 से लेकर 26 चैप्टर तक हम देख सकते हैं। मूसा का दूसरा उपदेश वो क्या है? व्यवस्था का पुनरावलोकन। मतलब पहले दिखाया परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए धन्यवाद बोलने के लिए। सेकेंड मैसेज में व्यवस्था में जो निर्गमन में 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दिए थे और 53 और नियम निबंध मैंने बोला था ना 20th चैप्टर में, तो वो सब याद करवा रहा है। वो सब 10 आज्ञाएं को एक एक करके वहां पढ़ के बता रहा है, देखो कैसे परमेश्वर ने आज्ञाएं दिया है, उससे कैसे उल्लंघन किए हैं हमारे लोगों ने। तो तुम ऐसे मत करो, परमेश्वर ने जो कुछ आज्ञा दिया है वो पालन करो, उल्लंघन मत करो, ऐसे करके उनको बोल रहे थे। और उसके बाद देखने से विधि नियम और चेतावनी, वो सेकंड पार्ट अगर हम देखने से कि अन्य देवताओं से बचाव और निष्ठा, अन्य देवताओं के पास जाके पूजा नहीं करना है। निष्ठा कैसे मतलब हमें कैसे अपने आप को बचा के रखना है, वो विषय में बोलते हैं थोड़े विषय। उसके बाद नागरिक और धार्मिक कानून, थोड़े नियम बोलते हैं, ऐसे रहो उनके साथ, लोगों के साथ ऐसे रहो, ऐसे
आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है वो सब वहां दिखाई देता है। उसके बाद न्याय और शासकों के नियम, न्याय करने वाले रहते हैं ना, जजेस, या नहीं तो जो न्याय बताते हैं वो उन लोगों के जो शासक हैं उन लोगों के लिए नियम निबंध, तुम्हें कैसे रहना है, क्योंकि तुम दूसरों को न्याय बता रहे हो। इसका मतलब क्या है, तुम्हें एक अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण दिखाना है, ऐसे करके उनको बोलते हैं। उसके बाद परिवार, समाज और नैतिक आचरण के नियम, परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना, नैतिक, एथिकल वैल्यूज बोलते हैं ना, तो वो सब कैसे दिखाना है वो सब बोलते रहे। सेकेंड मैसेज में ये सब आ रहे, आज्ञाओं को याद करवाता है, और उसमें ही थोड़े और ज्यादा, मतलब एक्सप्लेनेशन ज्यादा देता है एक एक बारे में। तो लास्ट लास्ट में देखेंगे तो प्रथम फल और दशमांश के नियम, प्रथम फल कैसे देना है, तुम्हारे खेती में अगर फल आ रहे हैं, प्रथम फल लेके कैसे आना है परमेश्वर के पास, और दशमांश, तुम्हारे सब जो कुछ तुम्हें तुम्हारे कमाई है उसमें दशमांश कैसे देना है, उनके नियम निबंध जो है वो सब बोलते हैं। ये सब सेकंड। ओके, परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ के रहना है, आज्ञाओं का पालन करके, नियम निबंध जो है ना उनके पालन कैसे करके परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ के रहना है, वो सेकंड मैसेज है। पहला मैसेज पीछे वाले दिखाकर परमेश्वर के विश्वास योग्यता की स्तुति करना और थैंक्स गिविंग, उनको आभारी कैसे रह सकते हैं हम, और उस वो फर्स्ट मैसेज है। सेकंड मैसेज क्या है, परमेश्वर से दिए गए हुए आज्ञाओं को पालन करके और जो नियम परमेश्वर ने दिए उनके अनुसरण करके परमेश्वर को हम कैसे मतलब उनकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं, यानी तो डिवोशन, इट्स ए मैसेज ऑफ डिवोशन। ओके, हम भक्ति कैसे कर सकते हैं वो सेकंड मैसेज में हम देख सकते हैं। तीसरे तीसरे भाग में हम ये देख सकते हैं कि टू मैसेजेस हो गए है ना, आप ऐसे अच्छे से याद रखो तो आपको कभी भी देखो व्यवस्था विवरण मतलब मूसा के मैसेजेस, ये ऐसे याद आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड मैसेज हो गया, उसके बाद अगर हम देखने से वही मैसेज में कंटिन्यू करता है, अगर आज्ञा पालन करोगे तो आशीष मिलेगा, आज्ञा उल्लंघन करोगे तो शाप मिलेगा। 27 अध्याय पूरे अगर आज्ञा पालन करने से जो आशीष आते हैं उनके बारे में लिखे हैं, आशीष कैसे आशीष आएंगे करके। अगर आज्ञा उल्लंघन करोगे, परमेश्वर के बात नहीं सुनोगे, तब तुम्हारे ऊपर कैसे शाप आएंगे करके 28 चैप्टर पूरे, 27 चैप्टर आशीष और शाप के बारे में लिखा रहता है। उसके बाद 29-30 चैप्टर्स अगर हम देखेंगे, मूसा का तीसरा मैसेज, तीसरा उपदेश, टू मैसेजेस हो गए ना। तीसरा मैसेज क्या है अगर हम देखेंगे तो पश्चाताप और पुनर्स्थापन का संदेश। पहले पीछे दिखा के स्तुति करने के लिए बोला, सेकंड परमेश्वर के नियम और आज्ञा को पालन करके आशीष कैसे पाना है, अगर नहीं कर रहे हो तो शाप कैसे पाओगे दिखाए हैं सेकंड मैसेज में। थर्ड मैसेज ये है कि अभी तुम अगर पश्चाताप करके, जो कुछ गलती परमेश्वर के सामने तुमने किया है, कुछ भी हो, अगर अभी तुम पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर तुमको क्षमा करके परमेश्वर जो वाचा तुमसे बांधा है ना, तुमसे मतलब जो जंगल में परमेश्वर ने वाचा दिया है ना कि अब्राहम के हिसाब से मैं तुम सबको कनान प्रवेश करने के लिए दे रहा हूँ, ये सब वाचा जो बांधा है ना परमेश्वर ने, वो परमेश्वर याद करके, नीचे वही दिया है मैंने, वाचा को याद दिलाकर परमेश्वर से इजरायलियों को समर्पण का दूसरा मौका देना। मतलब वो मूसा थर्ड मैसेज में ऐसे बोल रहा है कि तुम अभी कितना भी गलती करने दो, अभी तुम्हारे माँ माँ पिता यानी तो माता पिता लोगों ने इतना परमेश्वर के विरोध में बात किया और वो लोग मर गए ना, तो अभी और एक मौका परमेश्वर तुम लोगों को दे रहे हैं, अगर आप अभी पश्चाताप करके परमेश्वर हमें आगे अच्छे से चलाओ, और जो कुछ हमारे वालों ने जो गलत किया है वो हम नहीं करेंगे करके अगर तुम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करोगे, तो परमेश्वर उनके वाचा के अनुसार, जो उन्होंने वादा दिया था ना, उनके अनुसार तुम लोगों को और एक मौका देगा, ऐसे करके तीसरा मैसेज बोल रहे, मतलब समर्पण करने का मैसेज ये। पहले थैंक्स गिविंग, सेकंड न्याय और कैसे परमेश्वर के विषय को पालन करना है, सेकंड मैसेज। तीसरा मैसेज समर्पण करो,
अभी और कुछ और और कुछ नहीं है, अभी समर्पण करना है तुम्हें, आगे बढ़ना है तो कनान में प्रवेश करना है तो तुम अब भी पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करो। मतलब थर्ड वन इज गिविंग देमसेल्व्स टू गॉड, मतलब समर्पण करना। तो फोर्थ मैसेज यानी तो आखिरी मैसेज बोल सकते हैं, 31 से लेकर 34 चैप्टर तक अगर हम देखेंगे, ये आखिरी बातें हैं मूसा के। ये आखिरी बातें देखेंगे तो मूसा की भविष्यवाणी और विधाई, मतलब वो अभी मरने के लिए नजदीक में है। तो देखो उनके नेतृत्व का स्थानांतरण, मतलब इनके स्थान में यहोशू को नायक जैसे खड़े रखना। तो वहां पहले परमेश्वर ने उनको बोला था आगे वो गिनती के पुस्तक में, मगर यहाँ क्या है, अभी मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, परमेश्वर तो मुझे मेरे आखिरी दिन दिखाई दे रहे हैं, तो तुम अभी मेरे स्थान में तुम रहो करके यहोशू को सबके सामने वो नेतृत्व को यहोशू को देता है, वो नायकत्व को। ठीक है, तो उसको एक नायक जैसे खड़े रख के सब लोगों को बताता है, इनके नेतृत्व में तुम सब लोग अच्छे चलना है, जैसे मेरे साथ थे तुम वैसे तुम यहोशू के भी बात सुन के वैसे चलो करके उन सबको बताते हैं। तो यहोशू की नियुक्ति करना, और उसके बाद मूसा एक अच्छा सा गीत गाता है वहां, और मतलब परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये सब करते हुए और भविष्यवाणी बोलते हुए वो वहां गीत गाता है और आशीष भी देता है। अगर आखिरी में हम देखेंगे मूसा मूसा की मृत्यु और इज़राइल का शोक, इसमें मुझे बहुत अच्छी बात यहाँ दिखाई देते हैं, इसलिए मैं एक बार पढ़वाने के लिए जा रही हूँ। 34 चैप्टर 7th वर्स अगर हम पढ़ेंगे, कोई एक पढ़ के सहायता करोगे क्या? 34 चैप्टर 7th वर्स आखिरी में। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधला पड़ी और ना उसका पुरुष गड्ढा था। यहाँ अगर हम देखने से क्या बोल रहे हैं, मृत्यु के समय पे उसका कितना था, 120, मतलब 120 वर्ष 20 का था, वर्ष 120 ईयर्स का था। मगर उसके आंखों में थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और उसका पौरुष, मतलब जो पौरुष जब वो मिस्र देश से बाहर आया, और जब मिद्यान से परमेश्वर ने फिर से जाने के लिए बोला है ना, उन सबको लेके आने के लिए, तब कितना उसके अंदर पौरुष था, वही अभी भी उसके साथ है। मतलब वैसे ही पौरुष था वो करके वहां हम देख सक रहे हैं। और यहाँ उसके बाद अगर हम देखने से, वो मर जाने के बाद लगभग 30 दिन तक वो सब मूसा के लिए रो रहे हैं करके यहाँ हम 8th वर्ष में देख सकते हैं। और 10वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो उसी में 34:10। अम्मा। अब तक इसराइली में मूसे हाँ, का समान नबी उपन्न नहीं हुआ, जिनको हम्म, साथ प्रभु आमने सामने वार्तालाप बातें की। करता था। ओ, वेरी गुड अम्मा, थैंक यू। यहाँ अगर हम देखने से, मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। मतलब कितना अच्छा वो नबी है। नबी मतलब भविष्य वक्ता बोल सकते हैं, परमेश्वर से चुना गया एक नबी बोल सकते हैं, कोई भी हो, ऐसा मूसा जैसा कोई भी इज़राइल लोग में उत्पन्न नहीं हुआ जो डायरेक्टली परमेश्वर से बात कर सके, आमने सामने, मतलब डायरेक्टली। क्योंकि सीनै पर्वत पर वो 10 आज्ञाएं और मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए, ये सब विषय के लिए परमेश्वर ने डायरेक्टली किससे बात किया था? मूसा से, है ना, सीनै पर्वत पर। तो वैसा नबी अभी तक कहीं भी उत्पन्न नहीं हुआ करके बोल रहे थे। तो यहाँ अगर हम देखने से उसके बारे में बहुत अच्छा यहाँ दिया गया है। और परमेश्वर भी उनको बोलते हैं कि मेरे घर, पूरे घर में वो एक नम्र है करके। तो यहाँ अगर हम देखने से, एक अच्छा नायक को इज़राइल लोग सब लोग खो गए करके वो सब रोते हैं लास्ट में। सच में कितना अच्छा चला है, देखो 120 ईयर्स में लगभग 40, देखो पूरा 120 ईयर्स जिया है ना मूसा, अभी लास्ट में है ना, इसीलिए मैं उसका ये बता रही हूँ। 40 ईयर्स तक मिस्र देश में था, मतलब पैदा हुआ, और वहाँ इजिप्ट का वो पूरा राजा के घर में रह के वो सब सीख रहा है ना,
पूरे विद्या सीख रहा है ना, वो सब 40 ईयर्स लगे उसको। और जब भाग गया ना तब ही वॉज 40 ईयर्स ओल्ड। मतलब जब भाग गया था उसका 40 ईयर्स थे। वह मिद्यान में भाग गया और मिद्यान में 40 साल वो बिता दिया। मतलब चरवाहा था वहां, शादी किया, बच्चे उत्पन्न हुए, ये सब 40 साल लगे। मतलब 40 साल मिस्र देश में, 40 साल पूरा मिद्यान के जंगल में। ये सब होने के बाद जब परमेश्वर उनको फिर से बुलाते हैं ना, कि जाके मेरे लोगों को छुड़ाओ वहां से करके, तब उसका एज कितना था? 80 ईयर्स। 80 ईयर्स का था तब परमेश्वर उसको बुला के फिर से मिस्र देश भेजते। और मतलब 80 से लेकर अभी कितना है, 120 ईयर्स में चला गया। मतलब 40 ईयर्स वो वहां से छुड़ाना, मिस्र देश से जंगल में उनका यात्रा, ये सब 40 ईयर्स हो गए ना। तो अभी नजदीक में है, कनान के नजदीक में। तब वो कनान को ऊपर से देखता है और परमेश्वर उसको कनान का पूरा वो एरिया पूरा दिखाता है, वो ऊपर से। और उसके बाद वो वहां ही मर जाता है। ठीक है। तो ये 40 ईयर्स ही वॉज इन ए गॉड सर्विस। मतलब जो परमेश्वर से दिया गया वो काम करने में 40 ईयर्स है। 40 ईयर्स में पूरा ट्रेनिंग में है। और 40 ईयर्स में घर, या नहीं तो परिवार, वो ट्रेनिंग दूसरा ट्रेनिंग है। तो 80 ईयर्स बाद में 40 ईयर्स, वो 80 ईयर्स ट्रेनिंग देकर परमेश्वर 40 साल उसको इस्तेमाल किए। बहुत बार हम क्या सोचते हैं पता है, परमेश्वर और कब होने वाला है, जो वादा आपने दिया है कब होने वाला है, कब होने वाला है करके। मगर याद रखो, काम थोड़ा ही रहेगा, मगर परमेश्वर उसके लिए हमें रेडी जो करते हैं ना, उसका ट्रेनिंग जो है वो ज्यादा रहता है। बहुत बार हम पीछे मुड़ के देखते हैं, इतने साल वेस्ट हो गए क्या, मैं कुछ नहीं कर पाई ऐसे करके। मगर वो वेस्ट नहीं है, कभी भी वेटिंग पीरियड जो है ना वो वेस्ट नहीं होता है। परमेश्वर ये जो साल, कितने साल हमको ट्रेनिंग देते हैं ना, उतना ज्यादा हमको इस्तेमाल करते हैं। मतलब उतना ज्यादा साल नहीं, उतना ज्यादा काम हमसे करवाते हैं। देखो, 80 ईयर्स इनको एक्सपीरियंस दिए हैं, ट्रेनिंग दिए हैं परमेश्वर ने, और 40 साल ही उनको इस्तेमाल किए। मगर परमेश्वर ने लास्ट में उसके बारे में क्या गवाही दिया है? इसके जैसे कोई भी नबी इज़राइल के नबियों में नहीं है। मतलब इतना ग्रेटली वो परमेश्वर से इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए इसको 80 ईयर्स का ट्रेनिंग चाहिए। तो वैसे इसीलिए हमारे जीवन में भी अगर परमेश्वर वेटिंग पीरियड कुछ कुछ नहीं हो पा रहा है करके अगर हम सोच रहे हैं ना, याद रखो कितना ज्यादा वेटिंग पीरियड रहता है, उतना काम हम परमेश्वर के लिए बाद में कर सकते हैं, करना है। इसीलिए परमेश्वर अभी हमको ट्रेनिंग दे रहे, खाली है ऐसे मत सोचो। ये सब हमारे लिए ट्रेनिंग है। जो कुछ हम सीखेंगे ना वो सब परमेश्वर आगे आने वाले दिनों में वो इस्तेमाल करेंगे। देखो, युद्ध करना कहाँ सिखाए? मिस्र देश में सिखाए। और नम्र रहना कैसे सिखाए? परमेश्वर ने वो मिद्यान में लेके जाकर वहां नम्र कैसे रहना है, मूसा को सिखाए थे। नम्र नहीं रहेगा तो इतने साल उनको चलाता था क्या, इसराइल लोगों को? तो ये दोनों ट्रेनिंग उसको चाहिए, इसीलिए इतने साल दिए। वैसे ही हमारे जीवन में जो कुछ परमेश्वर ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, वो वेस्ट मत समझो। कितने साल दे रहे हो, अच्छे से सीख लो, सीखना है हमको। और आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर वो ट्रेनिंग हम परमेश्वर के काम करने के लिए हमें इस्तेमाल करेंगे। ये व्यवस्था विवरण का पुस्तक का संक्षिप्त विवरण है। इसमें कैसे मूसा का फर्स्ट मैसेज क्या है, पीछे का याद करवा के परमेश्वर को उनके विश्वास योग्यता के लिए थैंक्स बोलने के लिए बोल रहा है। सेकंड मैसेज में परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करो, उनके नियम निबंध पालन करो करके, उन वैसे करके भक्ति करो करके दिखा रहे। वैसे करने से आशीष, अगर उल्लंघन करेंगे तो शाप कैसे आएंगे, वो सेकंड मैसेज में हम देख रहे हैं। तीसरा मैसेज क्या है? पश्चाताप करके परमेश्वर को अपने आप हमारे जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे तो परमेश्वर हमको बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे करके तीसरा मैसेज। फोर्थ मैसेज यानी तो फाइनल मैसेज क्या है? दूसरे लीडर को उनके उनके प्लेस में रखना, और आखिरी बात बोलते हुए, भविष्यवाणी बोलते हुए वो मर जाना, और इज़राइल लोगों का शोक। ये है व्यवस्था विवरण। तो मैं सोच रही हूँ सबको समझ में आया है करके। यहाँ तक हम ये व्यवस्था विवरण समाप्त करेंगे।